अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4 सेल। और आज इसका लास्ट टॉपिक जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स भी दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और साथ में यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद हों उनको हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स हों उनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे या फिर यूकैरियोट्स कहेंगे। तो बायोलॉजिस्ट्स ने क्या किया, डिवाइडेड किया सेल्स को दो टाइप्स में, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस बेसिकली ये था कि इनमें जो न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर था उसमें फ़र्क था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है जो न्यूक्लियर मटेरियल है जैसे कि क्रोमोसोम्स और डीएनए वगैरह जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन में, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है, और ये क्या होता है, डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हों उनको प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स हों उनको हम यूकैरियोट्स कहेंगे। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन अलजी वगैरह। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई और प्रोटिस्टा वगैरह। ये यूकैरियोटिक की एग्जांपल हैं यूकैरियोट्स की। तो अगर हम डायग्राम देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की तो हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनके पास क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं वो नहीं होते। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उसके पास कोई डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, और इसका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होता है। अगर हम इनके राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, 80s राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एस मीन्स ये स्वेडबर्ग यूनिट है जो इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस जो है वो मिसिंग होती है, और सेल जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए डिवाइड करेगा, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है डिवीजन का। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि सिंपलर स्ट्रक्चर होने की वजह से ये एक्सेप्ट किया गया था लॉन्गर टाइम के लिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बहुत ही प्रीमिटिव हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही एवोल्यूशन हुई, तो एवोल्यूशन के प्रोसेस के रिजल्ट में यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो वो कहते हैं कि शायद जो ज़्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो उसकी सेल वॉल भी है। इसकी जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड चेन्स की बनी हुई होती है, जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं शॉर्टर चेन्स जो होती हैं अमाइनो एसिड्स के साथ, और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन वगैरह जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी जो मुकम्मल सेल वॉल है उसको ये रिगार्डेड किया जाता है कि ये एक ह्यूज मॉलिक्यूल है या फिर मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम सेक्युलस का नाम देते हैं। तो अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात करें तो जो सेल वॉल है प्लांट की वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, और ये डिफरेंशिएटली स्ट्रक्चर्स होती है देन दैट ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से ज़्यादा जो है ये डिफरेंशिएटली स्ट्रक्चर्स होती है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है, और डीएनए का जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर पे यहाँ पे पिलाई मौजूद हैं, ठीक है, ये भी एडहेसेंस में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये कैप्सूल है, इसकी जो आउटर लेयर उसको हम नाम दे रहे हैं, और साइटोप्लाज्म है जिसमें राइबोसोम्स और न्यूक्लियर मटीरियल जो है वो इम्बेडेड है, और यहाँ पे फ्लेजेला है जिसकी मदद से जो बैक्टीरिया हैं वो मूव करते हैं, और ये इसका डीएनए उन्होंने दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली आज हमारा लास्ट टॉपिक था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसे सेल्स जो कि न्यूक्लियस से पहले मौजूद थे या फिर जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं था। दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं यूकैरियोटिक सेल्स,
जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद था। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होंगे उनको प्रोकैरियोट्स कहेंगे, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होंगे उनको हम यूकैरियोट्स कहेंगे। यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह। प्रोकैरियोट्स में हमने कहा कि इसमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंपली क्या होता है, जो डीएनए है वो एम्बेडेड होता है साइटोप्लाज्म में। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियस में देखा था कि उसके पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है। जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है तो तब वो विजिबल होते हैं, अदरवाइज़ वो विजिबल नहीं होते। उनके पास न्यूक्लियर पोर्स होते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी एग्जांपल हमारे पास है प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई और सर्टेन प्रोटिस्टा वगैरह, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन अलजी वगैरह। और इसके अलावा हमने कहा कि प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में वो सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम वगैरह। ठीक है, जबकि यूकैरियोट्स में ये सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं मेम्ब्रेन बाउंड ये प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा हमने राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात की, इनमें 70s राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो है वो 80s राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस नहीं होती, बल्कि ये सिंपली बाइनरी फिशन के ज़रिए ही डिवाइड करते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस भी होती है और साथ में मियोसिस का प्रोसेस जो है वो भी कैरी आउट होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हुआ, तो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।